नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने नामचीन गैंगस्टर्स की धरपकड़ का गहन अभियान चला रखा है ताकि उनके जुर्म के साम्राज्य को निस्तेनाबूद किया जा सके। इसी के तहत क्राइम ब्रांच को 8 शातिर बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में कामयाबी मिली है। पुलिस की इसी उपलब्धि पर पेश है हमारी रिपोर्ट। दिल्ली के नागरिकों को सेफ और सिक्योर वातावरण प्रदान करने में दिल्ली पुलिस हमेशा ही प्रयास करती रहती है। इसी के तहत दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच राजधानी और इसके बाहर से अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे कुख्यात अपराधियों पर कड़ी नजर जमाए रहती है ताकि उन पर लगाम कसी जा सके। दिल्ली एनसीआर में कई कुख्यात गिरोह की सक्रियता को देखते हुए पिछले दिनों क्राइम ब्रांच ने इनकी धरपकड़ के लिए एक अंतर्राज्यीय अभियान चलाया, जिसमें पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी, संपत नेहरा, नरेश सेठी गैंग के कई सदस्यों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। क्राइम ब्रांच ने इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, काला जठेड़ी, नरेश सेठी के जो क्राइम सिंडिकेट जो इंटरनेशनली ऑपरेट कर रही है, उसके 3 एक्सटॉर्शन मॉड्यूल्स को बस्ट किया है पिछले कुछ दिन में। और एक मैं ये कहूँगा ये बहुत बड़ी कामयाबी है जिस मेहनत से टीम ने इन तीनों को मॉड्यूल्स को बस्ट किया है। ये अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और राजस्थान में अपनी जबरन वसूली की गतिविधियों को अंजाम देने में लगे थे। ये सबसे पहले अमीर बिजनेसमैन की पहचान करते और फिर उन्हें कॉल कर या चिट्ठी भेजकर रंगदारी मांगते थे। रंगदारी न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी देते। कारोबारियों के मन में डर पैदा करने के लिए अक्सर उनके सरगना लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया जाता। अगर फिर भी रुपए देने में आनाकानी की जाती तो गैंग में शामिल निशानेबाजों को उनके ऑफिस या घर पर फायरिंग का निर्देश दे दिया जाता। ये लोग पहले टारगेट चूज करते हैं, कोई पैसे वाला बुकी है, गैम्बलर है, रियल एस्टेट वाला है या कोई इस तरह का है जो प्रॉपर्टी वगैरह के धंधे में है। उस टारगेट को उसकी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से चूज़ करके उसको एक डिमांड दे दी। उस डिमांड में अगर वो चुपचाप हवाला के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र कर देता है बिजनेसमैन तो ये शांत हो जाता है, वरना उसको डराने के लिए ये शूटर्स को रिक्रूट करता है। हाल ही में क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा गैंग के गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के इशारे पर सनलाइट कॉलोनी में की गई उगाही की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को पकड़ा। इन्होंने 2 करोड़ की रंगदारी न देने पर सनलाइट कॉलोनी स्थित एक बिजनेसमैन के घर पर कई राउंड फायर किए थे। पहली बार अनमोल बिश्नोई के गुर्गों ने गलत घर को टारगेट किया, लेकिन जब दोबारा सही घर पर फायर करने के लिए आ रहे थे तो अपराध शाखा को इनके धौला कुआं होते हुए आने की भनक लग गई। पुलिस के लिए यह सूचना काफी अहम थी, इसलिए तुरंत एक विशेष टीम को इलाके के उस संभावित स्थान के लिए रवाना कर दिया गया जहां उसके आने के बारे में सूचना मिली थी। वहां पहुंचकर पुलिस टीम को ब्रीफ कर उस पर नजर रखने के लिए अलग अलग स्थानों पर तैनात कर दिया गया ताकि अगर एक कुख्यात अपराधी वहां आए तो उसे धर दबोचा जाए। इसके बाद पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और एक मुठभेड़ के बाद हीरोइन और 2 नाबालिग को दबोच लिया। ये स्पेसिफिक और पुख्ता जानकारी मिली कि ये राजस्थान से 2 लड़के आए थे और वहाँ पे हमारी टीम वहाँ पहुँची। पता चला दोनों लड़के जुवेनाइल है, एक ने अभी 10वीं के पेपर दिए, एक ने 12वीं के पेपर दिए हैं और तब से वो वहाँ से गायब है और दोनों ही जुवेनाइल 16-17 साल की उम्र। तो उसके बाद उन पे काम करते हुए हम पहुँचे जो ये एरिया है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब का, जहाँ पे गंगानगर, अबोर, फाजिल्का, सिरसा, जींद वाला हिसार वाला जो एरिया है, उधर हनुमानगढ़ है, उस एरिया में इनके ठैये थे जहाँ पे इनको ठहराते हैं। वहाँ से फिर इनको बताया जाता है कि वहाँ जाइए, वहाँ पे रैकी करके आइए और फिर अगली ट्रिप में इनको हथियार दिया जाता है। पहली ट्रिप में जब रैकी की इन्होंने तब कोई हथियार वगैरह नहीं दिया। इसमें जो 3 लड़के पकड़े गए हैं उसमें 2 लड़के जो जुवेनाइल हैं वो राजस्थान के थे और एक लड़का जो मेजर है मात्र 18 साल का ही है, वो गुजरात से था। इसी तरह से नरेश सेठी गैंग के 2 शार्प शूटर समीर सहित एक नाबालिग को मुंडका के पास से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया।
इस गैंग ने नरेला के एक प्रॉपर्टी डीलर से कॉल कर रंगदारी मांगी थी। मांग पूरी ना होते दे गैंग में शामिल समीर और इसके साथी एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर लामपुर स्थित उसके ऑफिस पर गए और जब देखा कि प्रॉपर्टी डीलर वहां बैठा है तो उस पर दनादन गोलियां बरसा दी और फरार हो गए थे। एक प्रॉपर्टी डीलर जो सोनीपत का रहने वाला था, वो नरेला में लामपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस किए हुए था। उसके ऊपर इसी प्रकार के कॉल आने शुरू हुए और फिर कुछ दो तीन लड़के आए, उन्होंने गोली चला दी। इस बार वो धमकाने की नहीं थी, बल्कि उसके पैर में गोली मारी और साथ में उसका एक साथी बैठा था, उसको भी गोली लगी। तो ये केस भी बहुत सनसनीखेज था और इन लोगों ने उस पर काम करते हुए बाद में 2 लड़कों को अरेस्ट किया है। इसके अलावा पुलिस ने काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 3 सदस्य प्रिंस, आशु और सन्नी को रोहिणी के पास से गिरफ्तार किया। इनके पकड़े जाने से पुलिस ने कई सनसनीखेज वारदातों को होने से पहले ही रोक दिया। ये सभी जेल में बंद प्रियव्रत उर्फ काला के निर्देश पर काम कर रहे थे। प्रियव्रत ने सन्नी उर्फ प्रिंस से संपर्क किया और उसे कुतुबगढ़ में रहने वाले एक सहयोगी की हत्या का आदेश दिया था। साथ ही कुतुबगढ़ गांव में स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में फिरौती मांगने का काम सौंपा था। इससे पहले कि ये इन वारदातों को अंजाम दे पाते, पुलिस के हत्थे चढ़ गए। कटेवड़ा का रहने वाला है, कंधावाला का, उसने इनको रिक्रूट किया था और उसने इनको 3-4 टास्क दिए हुए थे, जिसमें एक टास्क तो यही था कि जो एक उसका पार्टनर है जो टोल से पैसे कलेक्ट करता था, उसने जेल में जाने के बाद उसको पूरा शेयर देना बंद कर दिया था, तो उसको मारना है। कटेवड़ा में एक शोरूम है, उस पर गोली चलानी है, उससे फिरौती लेनी है। कुछ और भी 2-3 काम इस प्रकार के, इधर एक गाड़ी पे गोली चलानी है। तो इस तरह के काम उनको सौंपे हुए थे और इन्होंने उनसे 4 पिस्टल रिकवर किए। पूरे इस ऑपरेशन में 6 वेपन और करीब 25 राउंड रिकवर हुए हैं और 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इन 3 गैंग का आपस में कोई संबंध नहीं है। ये स्वतंत्र तरीके से अपना गैंग चलाते हैं। इन गैंग के आका जेल में हैं और कुछ के सरगना विदेशों में बैठे हुए हैं, लेकिन जेल और विदेशों से ही ये गैंग को ऑपरेट करते हैं। इनका गैंग में भर्ती करने का सिलसिला चलता रहता है। ये कम उम्र के लड़कों को अपने गैंग में भर्ती कर उनको जुर्म के रास्ते पर धकेलते हैं। ये उन्हें छोटी रकम या उनके अन्य खर्चों को उठाने का लालच भी देते हैं। शूटर जो रिक्रूट करते हैं उनमें ज़्यादातर जुवेनाइल बच्चे होते हैं, 15 से 20 साल के, और ये सब गांव के लड़के होते हैं जो हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली के देहात के लड़के होते हैं। उनको ये बुला के और अलग अलग जगह पे ठहराते हैं, जहाँ पे किसी को ये नहीं पता होता कि कौन इनका इंतज़ाम कर रहा है, कौन इनको हथियार सप्लाई कर रहा है, कौन बाइक सप्लाई कर रहा है। सभी युवकों, स्पेशली कम उम्र के लड़कों को सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। उनका जोश और लालच में उठाया गया एक कदम उन्हें ताउम्र या तो जेल पहुंचा सकता है या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के लिए मजबूर कर सकता है। दिल्ली पुलिस ने भी युवाओं से गलत चक्कर में ना पड़कर सादगी और मेहनत से अपना गुजर बसर करने की अपील की है। ये एक ट्रैप है जिसमें इन लोगों को लालच देके कि तुम गैंग के मेंबर बनो। गैंग के मेंबर बनने से क्या होता है? गैंग का भविष्य के मेंबर का भविष्य तो अंधकार में ही है। या तो थोड़े दिन में कहीं एनकाउंटर होगा या जेल की सलाखों के बीच होगा। उस थोड़े से किक लेने के लिए और वो इस बिना कोई ज़्यादा पैसे वैसे के उसमें मांगे हुए इस गैंग को ज्वाइन कर जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली और दिल्ली से बाहर सक्रिय कुख्यात और दुर्दांत अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने की विशेष मुहिम छेड़ी हुई है ताकि नागरिकों को सुरक्षित माहौल प्रदान किया जा सके। साथ ही हम लोगों का भी यह फर्ज बन जाता है कि अगर हमें अपराध या अपराध से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी मिलती है तो फौरन यह जानकारी पुलिस को दें। आपके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले देखते हैं पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ ना लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 112 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें।
आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पर लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को ना छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर ना दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को ना छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 112 पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। हाल ही में जनपथ रोड स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एक ही रास्ता ट्रस्ट द्वारा वीर योद्धाओं के प्रति नागरिकों की कृतज्ञता 2023 नामक एक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें शामिल रहे। इस मौके पर दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त संजय सिंह और विशेष सीपी रॉबिन हिबू भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने सशस्त्र बलों, पुलिस, एनडीआरएफ के वीर पुरुषों और महिलाओं सहित समाज के विशिष्ट व्यक्तियों को उनके पेशे में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए। इस दौरान वर्दी नहीं ये खाल है नामक एक वीडियो गीत भी भारत के सशस्त्र और गैर सशस्त्र बलों में सेवारत सभी पुरुषों और महिलाओं को समर्पित किया गया। एक ही रास्ता प्रोग्राम जो है आज आयोजित किया गया, इसमें 18 लोगों को सम्मानित किया गया। पुलिसकर्मी थे, एनडीआरएफ के सिटीजन्स जिन्होंने कि अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण और काम किया जो कि समाज के लिए बहुत लाभदायक है। तो सिटीजन्स के द्वारा और ये जो मंच जो है जो एक ही रास्ता ने दिया, एक गौरव, एक सम्मान जो इन सबको दिया गया, वह एक बहुत ही एक अच्छा उनका एफर्ट है। इस कार्यक्रम में विशेष आयुक्त संजय सिंह ने समाज के अलग अलग वर्ग के व्यक्तियों द्वारा सामाजिक और मानवीय पहलुओं पर किए गए उल्लेखनीय कार्य के लिए उनकी प्रशंसा की। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने राजेंद्र नगर स्थित पुलिस अकादमी में अपने नवनियुक्त एसएचओ के लिए 2 सप्ताह का ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया। इस दौरान 37 एसएचओ ने इसमें भाग लिया। इन 2 सप्ताह में उन्हें बुनियादी पुलिस स्टेशन प्रबंधन से लेकर विभिन्न अपराधों, कानून और व्यवस्था पहलुओं की रोकथाम, साइबर संबंधित मामलों, ड्रग्स और नशीले पदार्थों से संबंधित मामलों पर विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया। इस अवसर पर उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिसिंग में अपने अनुभवों को साझा किया और जनता की वर्तमान पुलिसिंग आकांक्षाओं की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया। इन एसएचओ को आगामी G20 शिखर सम्मेलन के लिए पुलिस प्रबंधन के बारे में भी जानकारियां दी गईं। दिल्ली पुलिस की आईजीआई एयरपोर्ट शाखा ने मैट्रिमोनियल साइट के जरिए युवतियों से धोखाधड़ी करने वाले आरोपी अंशुल जैन को गिरफ्तार किया है। आरोपी मैट्रिमोनियल साइटों पर तलाशशुदा युवतियों की तलाश कर उन्हें एमएनसी कंपनियों का जीएम बताकर शादी का झांसा दिया करता था। ये युवतियों को मिलने के लिए बुलाता और मौका पाते ही उनका सामान लेकर रफू चक्कर हो जाता था। ठगी किए गए सामानों को बेचकर उन पैसों से ये गोवा के कसिनो में जुआ खेला करता था। इसी तरीके से इसने एक एयर होस्टेस को झांसा देकर अपने घर में शादी होने के बहाने बेंगलोर से दिल्ली बुलाया था। मुलाकात के दौरान ये एरो सिटी से युवती के गहने, मोबाइल और महंगे सामान लेकर चंपत हो गया था। पीड़िता द्वारा मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। तहकीकात के दौरान पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से आरोपी को गोवा में ट्रेस किया और इसे वहां से धर दबोचा। उस बंदे ने इनको फ़ोन करके बुलाया कि हमारे रिलेशन में कोई शादी है, उसके लिए आप प्रिपेयर होके आ जाइए। प्रिपेयर होके मतलब अपने गहने और सामान भी साथ में ले आइएगा। आई विल लेट यू मीट ऑल द फैमिली देयर ओनली। शादी में हम मिलेंगे, सबसे मिलवा देंगे और वहीं पे हम आगे बात बढ़ाएंगे हमारी शादी के लिए।
उस चीज़ का बहाना दे के इसने लड़की को बुलाया और ये एरो सिटी में मिले, दे हैड लंच आल्सो टुगेदर। तो उसमें जब पेमेंट हुआ, लड़की ने पेमेंट किया तो उसने उसका ATM का कार्ड का नंबर भी देख लिया था, पिन भी देख लिया था। और वो लड़की अपने घर से गहने और सभी के लिए गिफ्ट भी लेके आई थी, उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए। जब वो गाड़ी में बैठ के जाने लगे तो उसने लड़की से बोला कि शायद मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, आप एक बार नीचे उतर के देख लीजिए, अगर ये पंचर है तो हमें इसको रिपेयर करवाना पड़ेगा। जब लड़की नीचे उतरी टायर पंचर देखने के लिए तो वो लड़की को नीचे उतार कर गाड़ी लेके चला गया, जिसमें लड़की का मोबाइल, उसके पर्सनल आर्टिकल्स, कपड़े, गहने, सारा सामान उसी के अंदर रह गया। पुलिस ने इसके कब्जे से धोखाधड़ी में इस्तेमाल मोबाइल और पीड़िता के गहने, मोबाइल समेत अन्य कीमती सामान भी बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने 3 सेंधमार राहुल, गौरान और रोहित सहित इनसे चोरी के सामान खरीदने वाले 2 रिसीवर कुणाल और अशोक को गिरफ्तार किया है। आरोपी गौरव डाबरी इलाके का घोषित बदमाश है। पकड़े गए आरोपी चोरी, सेंधमारी और झपटमारी के 100 से अधिक मामलों में शामिल रहे हैं। सभी सेंधमार नशे के आदी हैं और अपने इसी लत को पूरा करने के लिए आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया करते थे। हाल ही में इन्होंने बिंदापुर और डाबरी इलाके में लगातार सेंधमारी की कई वारदातों को अंजाम दिया था। इन मामलों को सुलझाने में जुटी पुलिस को मुखबिर के जरिए गौरव के शामिल होने की सूचना हाथ लगी। इसके बाद पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से इसके मोबाइल नंबर के जरिए इसकी लोकेशन हासिल कर इसे दबोच लिया। बाद में इसके निशानदेही पर पुलिस ने अन्य सभी आरोपियों को भी धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से चुराए गए 6 मोटर, 1 मोटरसाइकिल, 1 लैपटॉप, 1 LED टीवी सहित तमाम साजो सामान बरामद करते हुए 14 आपराधिक मामले सुलझा लिए हैं। बाहरी जिला पुलिस ने मंगोलपुर इलाके में चलाए जा रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए 3 महिला समेत 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये कम ब्याज पर लोन देने का झांसा देकर लोगों से ठगी किया करते थे। कॉल सेंटर के मालिक पुनीत ने ऐसे ऐप में रजिस्टर कर रखा था जिसमें लोन लेने के इच्छुक ग्राहकों के फोन आते थे। इन ग्राहकों की जानकारी हासिल कर लेने के बाद पुनीत अपने वर्कर से कॉल करवाता था और उनसे प्रोसेसिंग फीस और अन्य चार्जों के नाम पर ठगी किया करते थे। इसी तरीके से इन्होंने पिछले 2 सालों में पूरे भारत के लोगों से लोन देने के नाम पर 2 करोड़ से ज्यादा रुपए ऐंठ चुके थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मंगोलपुर कला इलाके में अवैध कॉल सेंटर चलाया जा रहा है। इस आधार पर पुलिस ने वहां पर छापेमारी कर इन सभी को धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से धोखाधड़ी में इस्तेमाल 13 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप सहित 12 रजिस्टर बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक इनामी अंतर्राज्यीय बदमाश शमीम को गिरफ्तार किया है। इस पर दिल्ली और हरियाणा में 6 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। ये कुख्यात ऑटो लिफ्टर मनोज बक्करवाला का करीबी होने के साथ साथ कई अन्य अंतर्राज्यीय वाहन चोरी गिरोह का अहम सदस्य है। साथ ही हरियाणा पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 25,000 के इनाम की भी घोषणा कर रखी थी। ये पिछले 10 सालों से चोरी किए गए वाहनों के असली चेसिस और इंजन बदलकर नकली लगा दिया करता था। इसके बाद उन वाहनों को फर्जी कागजातों के आधार पर बदमाशों को बेचा जाता था। इसकी धरपकड़ में जुटी पुलिस को सूचना मिली थी कि शमीम समयपुर बादली के ट्रांसपोर्ट नगर में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर छापेमारी कर इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से 1 पिस्टल, 1 जिंदा कारतूस सहित अपराध में इस्तेमाल अन्य साजो सामान भी बरामद कर लिए हैं। पूर्वी जिला पुलिस ने कुख्यात स्नैचर आमिर को गिरफ्तार किया है। आसानी से पैसा कमाने और मौज मस्ती की जिंदगी जीने के लिए आमिर झपटमारी की वारदातों को अंजाम दिया करता था। यह अपने साथ बटनदार चाकू लेकर चलता था और इसी के बल पर यह किसी को भी बंधक बनाकर फोन या अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो जाता था। ISBT आनंद विहार के पास पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम को एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में वहां घूमता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो वह तेजी से भागने लगा। पुलिस टीम ने पीछा कर इसे दबोच लिया। पकड़े जाने पर उसकी पहचान कुख्यात झपटमार आमिर के रूप में हुई और तलाशी लेने पर इसके पास से 2 स्नैच किए गए मोबाइल फोन सहित 1 बटनदार चाकू भी बरामद हुआ। इस आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा।
और भाई टीटू, खैर मेरे जैसी तो नहीं, पर बॉडी तेरी भी ठीक ही है, लगा रहे मेरे जैसे हो जाएगी। हाँ पाजी, बस कोशिश जारी है। आप ट्राई करेंगे? पैर से करूं या फिर हाथ से? फिलहाल तो हाथ से ही कर दो। कर ली कोई नहीं, अल्लाह मैं सब संभाल लूंगा। क्या वो पाजी, ज्यादा ही भारी है। तेरे डंबल ही खराब है, तभी तेरी बॉडी नहीं बनती। चेंज कराओ इसको। मैं आया। हाँ भाई, सब 1-1 किलो डाल दे। भाई साहब रेट तो पूछ लो। और गली कोई नहीं, मैं सब संभाल लूंगा, तो पैक कर। गड्डी जांदी है छलांगा मार दी। गली कोई नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। गली कोई नहीं, मैं संभाल लूंगा। गलती है, मैं नहीं संभाल सकता। श्रीमान ओवर कॉन्फिडेंट की तरह फूल नहीं कूल बने। रैंसमवेयर एक प्रकार का साइबर अटैक है, जिसके बाद फिरौती की रकम मांगी जाती है, जिसको जमा किए बिना आप अपना सिस्टम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अपना एंटीवायरस अपडेटेड रखें और स्कैम मेल से सावधान रहें। किसी रैंसमवेयर स्कैम में फंस जाते हैं तो स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर शिकायत दर्ज करें। नशा एक गंभीर समस्या है, लिहाजा दिल्ली पुलिस हमेशा प्रयासरत रहती है जिससे राजधानी में नशाखोरी को जड़ से समाप्त किया जा सके। इसी के मद्देनजर पुलिस कर्मियों को नशाखोरी को रोकने के तौर तरीके सिखाए गए। इससे समाज को नशा मुक्त बनाने में कैसे मिलेगी मदद, आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। नशे की लत लोगों में विशेषकर युवाओं में बढ़ती जा रही है। समय रहते इस पर रोक नहीं लगी तो समाज को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसीलिए दिल्ली पुलिस नशाखोरी पर लगाम कसने में लगी हुई है। इसी के तहत दिल्ली पुलिस ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से पुलिस मुख्यालय के आदर्श ऑडिटोरियम में नशे को मात दिल्ली पुलिस के साथ नाम से जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसमें पुलिस कर्मियों को नशाखोरी को मात देने के उपाय बताए गए। दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्रालय से संबंधित अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। ये जो अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम है, नशे को मात दिल्ली पुलिस के साथ, ये लोगों हम इसको प्रूव करेंगे। इस श्रृंखला के बाद हम डीसीपी वेलफेयर, एक वर्टिकल पुलिस फैमिली वेलफेयर सोसाइटी है हमारे पास, उसमें भी हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड सेशंस करेंगे, दिल्ली पुलिस के परिवारों को जागरूक करेंगे और उसके बाद ये प्रोग्राम एनआईएसडी के थ्रू हम 15 जिले और डिफरेंट यूनिट्स में करेंगे। नशे को मात दिल्ली पुलिस के साथ कार्यक्रम का मकसद दिल्ली पुलिस के अलग अलग जिले से आए पुलिस कर्मियों को नशा मुक्ति और ड्रग्स के उपयोग के खतरों से शिक्षित करना था। इसके शिकार लोगों को कैसे बचाया जाए, इसको लेकर भी इन्हें इस कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया। इस मौके पर पुलिस कर्मियों को ड्रग्स के प्रकार, उनके लक्षण, मिथक, तथ्य और इसके संकेतों सहित इसके उपचार के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। ड्रग अब्यूज में सिर्फ एनफोर्समेंट नहीं है, ड्रग अब्यूज में एजुकेशन भी है, ड्रग अब्यूज में रिहैबिलिटेशन भी है। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एजुकेशन। हम एक दूसरे को अवेयर करेंगे ड्रग अब्यूज के बैड इफेक्ट से। ड्रग अब्यूज में अगर कोई पड़ जाता है तो उससे कैसे निकला जाए और रिहैबिलिटेशन करके सामान्य जिंदगी हम कैसे शुरू करें। दिल्ली पुलिस राजधानी में क्राइम कंट्रोल के मामले में अव्वल है। इसके अलावा कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत कई योजनाओं को अंजाम भी दे रही है। इसमें नशे को मात दिल्ली पुलिस के साथ लोगों के साथ नशा मुक्त समाज बनाने के लिए उठाया गया ये एक महत्वपूर्ण कदम है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।